अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि इसमें मैं ये कहूँ कि जिन लोगों के, जिस समाज के लोग चुनाव लड़ रहे थे, यदि और उस समाज के लोग अपने समाज के व्यक्ति को वोट दे देते, और कोई लोकसभा की सीट ऐसी नहीं जिसमें 3-4 लाख वोट दलित समाज की नहीं है, वो वोट उन्हें पड़ जाती, और मुस्लिम और सीटों पे है, और मुस्लिम तो 10 पे दे ही देता, यदि वो देता तो उसके जीत जाते 10, जितने भी टिकट थे उनके जीत जाते। टिकट बीएसपी ने, हाँ, तो वो उसके जीत जाते। इसी तरह से जो बैकवर्ड समाज के लोग थे, जो बहन जी ने टिकट दिए उन्हें, यदि उनका समाज उन्हें मिल जाता और ऐसी समाज मिल जाता, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के 0 नहीं बल्कि 30-35 जो है सांसद चुनाव जीत कर आते हैं। तो गुमराह किया गया है? यो गुमराह नहीं, दूसरी पार्टियों को करना चाहिए गुमराह। भाई यदि मुझे अपनी पार्टी को जिताना है तो मैं करूंगा, तुम्हें गुमराह, तुम क्यों हो रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। तो जब वो गुमराह कर रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी के लोग क्या कर रहे थे, वो अपनी बात जाकर रखते। तो सही बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने काम नहीं किया, और दोस्त क्या देते हैं बहन जी को कि बहन जी घर से नहीं निकली। पहले ही कितनी निकलती थी बहन जी तो पहले भी इतनी निकलती थी भाई, बहन जी तो पहले भी इतनी निकलती थी। देखो, मैं किसी भी पार्टी में हूँ, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि यदि बाबा साहब के बाद में बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज को किसी ने कुछ देने का काम किया है तो वो बहन कुमारी मायावती और मान्यवर काशीराम जी है। यदि आज हमारे समाज की पहचान है तो उसकी देन बहन जी और मान्यवर काशीराम जी है। आज हम पार्कों में जावें, वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूबर घूम रहे हैं, तरह तरह के, मतलब जो है हमारे बच्चे जो जाकर आज वहाँ फोटोग्राफी करते हैं, किसकी देन है वो बहन जी की देन है। वो बहन जी ने इतिहास बनाया। तो सही मायने में बात यह है, मैं तो बहन जी से तो एक ही अपील करना चाहूँगा कि किसी को पार्टी से मत निकालो। आज यदि लोगों को पार्टी से ना निकाला होता और उन्हें साइड कर दिया होता, भले उन्हें पद पे ना रखते, तो वो काम करते और काम घर में बैठ के भी काम करते, क्योंकि उनके अंदर आज भी दूसरी जगह नहीं जाते, उनके अंदर आज भी जो है, यदि मैं अपर कास्ट के बैकवर्ड समाज के लोगों की बात करूं जो पूर्व विधायक है, मेरी जब उनसे बात होती है तो वो आज भी ये कहते हैं कि भाई पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी थी, बाकी तो बेकार है। तो एक तो किसी को पार्टी से नहीं निकालना चाहिए। दूसरा, जैसे पहले 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 6 महीने पहले टिकट घोषित कर देते, वो अपनी तैयारी कर लेता था, उसी तरह टिकट घोषित होने चाहिए। और दूसरा, जो सदस्यता भी, ये बात सही है कि पैसे के बिना पार्टी नहीं चल सकती, हर कदम पर पैसे की आवश्यकता, लेकिन वो पैसे की आवश्यकता जैसे बहन जी अपनी मीटिंग में बताती थी कि भाई हमें जो है इतने कार्यकर्ता विधानसभा में तैयार करने, और उनसे जो है 200 रुपये की रसीद कटवानी, कोई ज़्यादा नहीं है, 500 की कटवा लेंगे लोग, लेकिन कटवाने वाला तो हो, बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर जाने वाला तो हो। ये तो जाते ही नहीं है, इनका तो ध्यान दलाली में। ये लोग जिस दिन ये सोच लेंगे, काम करना शुरू कर देंगे कि हमें बूथ स्तर, सेक्टर स्तर से या विधानसभा स्तर से अपना पैसा इकट्ठा करना, तो पार्टी भी चलेगी और पार्टी के कार्यकर्ता पड़े। आज चुनौती कई सारी है। आज ये भी चुनौती है कि हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था, उसमें से बहुत सारा हिस्सा जो है दूसरी पार्टी में गया है, आजाद समाज पार्टी, किसी भी पार्टी में गया है। वो भी एक विषय है। दूसरा विषय एक और भी है, आज दूसरा विकल्प भी तैयार हो चुका है चंद्रशेखर के रूप में। तो ये सब चीज जो है देखनी पड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने ये एसपी बनाई है आजाद समाज पार्टी। हाँ, चंद्रशेखर आजाद ने जो पार्टी बनाई है, देखो अभी तक लोगों के मन में, मैं आज भी की भी यदि बात करूं तो लोगों के मन में चंद्रशेखर के प्रति मोहब्बत है, प्यार है। युवा भाई जो है, जो बच्चे हैं, उससे लगाव करते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुजन समाज पार्टी है। अच्छा, जैसा जनता ये चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद को बीएसपी में आना चाहिए, हाँ, वो अपनी पार्टी को विलय करें और बीएसपी में आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? ये संभव नहीं है, ये जुमला है। यदि चंद्रशेखर भाई ये कहे कि मैं बहन जी के कहे अनुसार काम करूँगा तो वो गलत, ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि चंद्रशेखर को पता कि बहन जी मुझे बुलाने के लिए, तो कहने में क्या जा रहा। अभी वो चंद्रशेखर की तो बात छोड़ दो, अभी एक वो अतुल खोड़ेवाल है, मैं उसकी वीडियो देख रहा था,
उसने उसने कहा कि भाई जितना भी वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला वो मैंने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया था इसलिए मिला। अच्छा। अब उसे कोई जानता मेरठ में नहीं, कोई उसका संघर्ष नहीं। एक वो लड़का पबरसे वाला, क्या नाम है उसका, लोकेश कटारिया, वो बड़ी लंबी लंबी फेंकता है। अच्छा, नहीं मैं भी नहीं जानता। नहीं उसे भाई ये क्या कर रहे हैं, ये दूसरे जिलों में जावे वहां से 10-5 लड़के इकट्ठे कर रहे हैं, मतलब करते हैं नोटंकी। अब यदि मैं उससे पूछने लगूँ कि तेरे गाँव में जब झगड़ा हुआ था तो बाबा साहब का बोर्ड में लगा के आया था वहाँ, जो गाँव के बुजुर्गों ने पता, उसे तो यही पता नहीं होगा तेरे गाँव में बाबा साहब का बोर्ड कौन लगा गए थे। तो लेकिन क्या है, ये लोग जो हैं, देखो इसमें कोई बुराई की बात भी नहीं, हर आदमी चाहता है मैं भी बहन जी के समान बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, MP MLA बनूं, विनोद हरती भी बनना चाहते हैं कुछ लोग, तो ये अच्छी बात है बनो, लेकिन संघर्ष जो है वो करना पड़ेगा। और सही बात तो ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें जो है बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर जाकर काम करना चाहिए, और जो पुराने लोग हैं उनको वापस लाना चाहिए। उनके अंदर एक बात, ज़्यादातर लोगों को जो मेरी बात होती है उनके अंदर ये बात है कि भाई यदि हम वापस चले गए तो फिर निकाल देगी बहन जी, ये फिर निकलवा देंगे हमें। कारण उसका भी एक कारण है, जैसे मैं मेरठ की बात करूं, मेरठ में जो लोग पदाधिकारी बने हुए हैं, देखो मैं मेरठ जिले का जिलाध्यक्ष रहा, महासचिव रहा, यदि मैं इनसे पूछने लगूं जो उनसे ये कोऑर्डिनेटर है, ये एक नहीं था मेरे टाइम में। 2012 तक 16 तक मैं 16 में पार्टी में निकाला, 16 तक इनमें एक सतपाल को छोड़ गए। कौन सा कोऑर्डिनेटर था, कोई सा भी नहीं, किसी पद पर काम करा हो इसने किसी ने, अब वे कोऑर्डिनेटर है। अब जो उनसे सीनियर लोग हैं वे जब उनके सामने आते हैं तो उनके अंदर हीन भावना आ जा, वो ये सोचते हैं कि साले ये आ गए हम यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे कुछ कहने लगे। तो वो चाहते ही नहीं कि ऐसा कोई आदमी पार्टी में आवे जिससे उन्हें खतरा है। अच्छा, मुझे विधायक जी एक बात बताइए, जिस तरह से जनता ये भी कह रही है कि BSP को गठबंधन कर लेना चाहिए था। नहीं देखो ये गठबंधन, ये बात भी सही है। देखो बहन जी ने जो सोचा था वो बहुत बढ़िया था, यदि बढ़िया वो तभी था यदि कार्यकर्ता इस बात को आम लोगों तक पहुंचा पाते हैं, क्योंकि टिकट बड़े ये बात पहुंचा नहीं पाए। इसकी तैयारी हमें 1-2 साल पहले, मतलब जो है बहुजन समाज पार्टी को इसकी तैयारी 2 साल पहले से कार्यकर्ताओं को करनी चाहिए थी, जैसे पहले हम करते थे। हम भी तो करते थे, हम चुनाव से 2 साल पहले साइकिल यात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा, कार यात्रा ये शुरू कर देते थे। दलित बस्तियों में, मुस्लिम बस्तियों में, बैकवर्ड बस्तियों में प्रोग्राम लगाने शुरू करते थे। पिछले 5-7 साल से मुझे बताओ कोई प्रोग्राम मेरठ के अंदर हुआ हो, करा हो किसी ने? नहीं करते। तो देखो बहन जी की प्लानिंग तो बढ़िया थी, और ये बहन जी ने, जैसे महाराष्ट्र में प्रकाश राव अम्बेडकर है, उन्होंने भी यही बात कही कि भाई हम ये चाहते थे कि तीसरा विकल्प तैयार हो। उनकी तो बात भी गठबंधन से चल रही थी, लेकिन परिस्थितियां अब बदली हुई हैं। अब हमें, क्योंकि वो समय निकल चुका, अब ये गठबंधन का दौर है, अब गठबंधन करना पड़ेगा। अब मसलन आप ये देखिएगा, अच्छा मुझे एक बात, 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दो। आप ये देखिएगा कि लोकदल का कोई विधायक नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन जयंत चौधरी ने 22 में गठबंधन करके और अपने 8 विधायक जिता लिए, एक उपचुनाव में जिता लिया, और अखिलेश जी ने उन्हें राज्यसभा में भेज दिया। अब उन्होंने जो है बीजेपी से गठबंधन कर लिया। बीजेपी से गठबंधन करने के बाद में उनका मतलब जो है एक जो है नहीं, गठबंधन करने के बाद में एक तो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर मिल गई उन्हें, और एक जो है अब इस लोकसभा के चुनाव में 2 सांसद जीत के आ गए। तो जो पार्टी 0 पे थी वो गठबंधन करके हीरो बन गई। आज प्रदेश में और देश में भागीदारी है, तो इस भागीदारी को प्राप्त करने के लिए गठबंधन के दौर में आना पड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ता जो है ज़्यादा दिन तक रुक नहीं सकता। कार्यकर्ता की भी इच्छा होती है मैं भी सत्ता में हूटर बजाऊं, मैं भी थाने में जाकर कहूं कि मैं भी भाई सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। एक हनक जो कार्यकर्ता के मन में होती है
वो सत्ता से ही आती है, उसकी इच्छा की पूर्ति सत्ता से होती है। तो अब जो है सत्ता गठबंधन का दौर है, कहीं ना कहीं जो है। मैं इसमें एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मायावती जी को, बहन जी को गठबंधन करना चाहिए या तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए, इस पे मुझे बताइए। नहीं, देखो सुनो मेरी बात, तीसरा मोर्चा जो था यदि बहन जी तैयार कर लेती तो ऐसा नहीं है कि जो लोग गठबंधन में उनमें से, देखो क्योंकि मैं मतलब जो है राष्ट्रीय लोकदल में हूँ और कुछ जानकारी मुझे भी मिलती है, मुझे भी पता लगता है कि पिछले दौर में क्या हो रहा था, क्या चल रहा था। देखो अपनी बात बनाने के लिए मेरा मानना यह है कि पहली बात तो यह है कि बहन जी का कद इतना बड़ा है, देश के अंदर बहन जी से बड़ा दलितों का कोई नेता नहीं है। यदि कोई ये सोच रहा कि दलितों का नेता बहन जी से बड़ा कोई है तो वो मूर्ख है। बहन जी से बड़ा कोई नेता नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन जो गठबंधन के दल थे उनके दिमाग में ये बात थी कि कहीं बहन जी को हम गठबंधन में ले लें और बहन जी के एमपी ज़्यादा चुनाव जीत का आ जा और कहीं फिर बहन जी प्रधानमंत्री पद ना मांग लें। तो ये उनकी भी भूल थी। यदि वो बहन जी को गठबंधन में ले लेते तो आज जो है इंडिया की सरकार होती है, एनडीए की नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है सवाल दूसरा। तो धोखा तो उन्होंने भी खाया है, लेकिन धोखा उन्होंने भी दिया है। बहन जी को जिस लेवल के नेताओं को बहन जी से बात करनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से नहीं करी। जिस लेवल के नेताओं को बहन जी से बात करनी चाहिए थी, उन बड़े नेताओं ने बहन जी से बात नहीं करी, छोटे छोटे नेताओं ने बात करने की कोशिश करी। जबकि बहन जी जो है, मैं किसी भी पार्टी में रहूं, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान बहन जी है। तो बहन जी, तो बहन जी आपको बुलाएंगे, जाएंगे आप? नहीं, ये विषय जो है ये तो बाद का विषय है, चर्चा चल रही है। नहीं वो बात सही है। मेरे से पास बहुत सारे लोग मतलब जो रोज आते हैं, मतलब जो है जिले के मंडल के लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, लेकिन वो बात अलग है। देखो बहन जी का सम्मान मेरे मन में हमेशा रहेगा, क्योंकि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था मैं विधायक बनूंगा। यदि मैं भी बना, मैं बड़ा पैसे वाला तो बन सकता था, लेकिन विधायक नहीं बन सकता था। क्योंकि मेरा कारोबार ऐसा था कि कारोबार जो बहन जी ने भी देखा, बहन जी को भी पता था मेरे कारोबार का। मेरे यहाँ जब बहन जी आई थी 1984 में, जब भी मेरे यहाँ 60-70 आदमी काम करते थे मेरे कारखाने में, तो मैं बड़ा आदमी पैसे वाला तो बन सकता था, क्योंकि मैं साधन संपन्न था। उस टाइम पे भी मेरे पे 4 पहियों की भी गाड़ी थी, मोटरसाइकिल वगैरह भी थी, सब कुछ थी। जब हमारे समाज में होते थे वो तो मैं बन सकता था, लेकिन बगैर बीएसपी के मैं विधायक नहीं बन सकता था। और विधायक यदि मैं बन भी जाता किसी पार्टी से तो चमचा बन सकता था, खुल के अपनी बात कहने वाला नहीं बनता। यदि आज मैं धाड़ता हूँ हर जगह और सब लोग मेरी बात सुनते हैं, तो उसकी देन भी बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि मैंने वहीं से सीखा है सब कुछ। तो मैं तो फिर कह रहा हूँ कि बहन जी अगर आपको बुलाती है, वो बहन जी का हमारा भाई बहन का मामला बहन जी से हम कभी अलग नहीं थे, ना है। तो मैं ही नहीं, जो बहुत सारे लोग हैं, उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी किसी ने इंटरव्यू लिया था, उनसे भी ये बात पूछी गई, तो उन्होंने भी कहा था कि भाई बहन जी मेरी नेता, उनके बारे में कोई बात मत करो, वो तो हमारा अपना आपसे। तो ऐसा मैं ही नहीं हूँ। यदि मैं बात करने लगूँ, सहारनपुर से आगरा तक के जितने भी पूर्व विधायक हैं, कोई ऐसा नहीं जो बहन जी की एक आवाज़ पे खड़ा ना हो। वो राजनीति भले ही किसी भी पार्टी करें, लेकिन जो बीच के लोग हैं उनसे वो बात करना नहीं चाहते। आज भी लोग जो हैं चाहते हैं कि बहन जी जैसा बहन जी का शासन था ऐसा कहाँ है, कहीं भी नहीं है। जनता भी कह रही है इस बात को। नहीं, जनता तो कह रही है, लेकिन जो बीएसपी कार्यकर्ता वे तो नहीं कह रहे। यदि वो कहते, मानते, तो वो बूथ पर सेक्टर में जाते, लोगों को जोड़ते। मैं पार्टी कार्यालय में जब बैठता था तो फोन करता था, लोगों को घर से बुलाता था। चाहे मैं सहारनपुर जाता था, चाहे मतलब जो अलीगढ़ जाता था, चाहे आगरा जाता था, चाहे मुरादाबाद जाता था, वहाँ के कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर बैठता था। मैं जो हमारा दलित समाज का जो मोची चप्पल पे पॉलिश करने का काम करता है, मुझे यदि रास्ते में कहीं बस स्टैंड में बैठा हुआ मिल गया, मैं उसकी पेटी पे बैठ जाता था जाकर और उससे पूछता था बताया कौन कौन काम कर रहे बीएसपी का। तो डरते थे कार्यकर्ता कि ये आदमी पूछ लेगा कहीं ना कहीं। अच्छा, तो जब तक हम जमीन से नहीं जुड़ेंगे लोग, बहन जी ने नहीं किया काम, बहन जी कहाँ नहीं गई। तो लेकिन ये जो कार्यकर्ता जो अब हैं,
ये बहन जी से बड़ा अपने आप को मान रहे हैं और ये काम नहीं करते। इनका ध्यान अभी भी लोकसभा के चुनाव में, यदि बहन जी गंभीरता से इस बात को लें और जो प्रत्याशी चुनाव लड़े लोकसभा का, उनसे यदि बहन जी बात करें, उनसे पूछें उनके मन की बात कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसा कैसा हुआ, बहन जी को करनी चाहिए उनसे बात। क्योंकि अभी मेरठ का ही एक वीडियो ऑडियो चला था, क्या क्या शब्द थे उस प्रत्याशी के, क्या क्या नहीं उसने कहा, वो सबने सुना है, सबने सुना। और शायद बहन जी तक भी बात पहुंची हो। नहीं, मैं यदि बहन जी तक बात पहुंची तो उन्हें किनारे कर दो। हम लोग नहीं कह रहे उन्हें पार्टी से निकालो, किनारे कर दो। और एक चीज और बता दूं मैं, एक ऑडियो पहले भी चला था, इससे पहले एक चुनाव में, जिसमें कि भाई तुम अपने प्रत्याशी मत लड़ाना, उस पर भी बहन जी को ध्यान देना चाहिए। वो भी मतलब जो है एक रोष का विषय है। अभी जो बिजनौर से चुनाव लड़े प्रत्याशी, वो भी मुझे बता रहे थे कोई कि वो भी प्रत्याशी कार्यकर्ताओं के, देखो जब प्रत्याशी को तुम ज़्यादा बर्डन डाल दोगे, उसे काम नहीं करने दोगे और उसकी बात पब्लिक के बीच में चली जाएगी, तो लोगों में ये संदेश जाता है कि इससे तो इस पार्टी के लोग चुनाव नहीं लड़ा रहे, होता है ना। तो उससे जो है जुड़ने वाले लोग हट जाते हैं और जो जुड़े हुए वो भी हट जाते, जो नए जुड़ने वाले वे उसके पास तक नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी बात है। एक तो बहन जी जो है मेरा मतलब जो है अनुरोध है पार्टी के लोगों से, हालांकि देखो मैं पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अंग था बीएसपी का, दर्द मेरे अंदर है। तो जो भी लोग हैं, तो पुराने जितने भी लोग हैं उन्हें लाने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें मतलब कहना चाहिए कि भाई अब तुम्हें कोई पार्टी से नहीं निकालने का। दूसरा, जो टिकट वितरण है वो साल साल 6-6 महीने पहले जैसे बहन जी करती थी वो करना चाहिए। और तीसरा, जो पहले पार्टी चलाने के लिए रसीद बुक जो सदस्य बनते थे वो सेक्टर, बूथ और विधानसभा कार्यकर्ता से ही बनता था, वो ही बनाना चाहिए। चाहे उसकी 1000 रुपये की शुल्क रखो, 500 रुपये की बजाय देंगे लोग, जुड़ेंगे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जो 5 साल मेहनत कर रहा, पता चला कि काम तो कर रहा था मतलब जो है नरेश, 5 साल तक नरेश ने काम करा और आया उमेश बाहर से दूसरी पार्टी से, वो लेकर उड़ गया। तो उससे जो है एक असंतोष फैलता है लोगों के अंदर। सही बात। तो ये जो है जरूरी है। चलिए, और कुछ संदेश देना चाहते नहीं, हैं? बस संदेश तो यही है बहुत बड़ी कि देखो भाई, मैं कहीं भी रहूं, मैं ही नहीं बल्कि दलित समाज के लोग या जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उनकी इच्छा जो है हमेशा, क्योंकि वो सब बहुजन समाज के लोग हैं, वो भी ये चाहते हैं कि जितना फ़ायदा बहुजन समाज का बीएसपी से हुआ, इतना अभी तक इससे नहीं हुआ है। और लोग ठगने की और छलने की बात ज़्यादा करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने ज़मीन पर काम किया और करके दिखाया। तमाम जितने भी बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज के जो महापुरुष थे, यदि उनकी कोई पहचान, देखो हमारे जो ये बहुजन समाज के महापुरुष हैं, इन्हें भी यदि लोग जाने हैं तो ये बहुजन समाज पार्टी की वजह से जाने, बहन जी की वजह से और काशीराम जी की वजह से जाने। और आज लोगों में चेतना है, लोग जुड़ेंगे, बेशर्त जोड़ने वाला चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। विनोद जी ने बताया कि बीएसपी अगर 0 सीट लेकर आई है, वो गठबंधन वाली बात नहीं है। अगर कार्यकर्ता सच में लोगों के बीच में जाकर जागरूक करते, समझाते लोगों को, और जो गुमराह किया है इंडिया गठबंधन के लोगों ने, तो बीएसपी के कार्यकर्ता को समझाना था कि ऐसा कुछ नहीं है। और जिनको टिकट दिए गए, विधायक जी ने बताया कि जिनको टिकट दिए गए बहुत ही अच्छे टिकट बांटे गए हैं। उनकी जाति के जो लोग थे, अगर वो प्लस हो जाते, और दलित और मुस्लिम, क्योंकि 28 टिकट तो शायद मुस्लिम समाज को ही दिए गए हैं, अगर वो एक साथ आ जाते तो कम से कम इन्होंने बताया कि 30 सीटें बीएसपी अपने दम पर जीत सकती थी। बहुत बढ़िया विश्लेषण इस आज के इंटरव्यू में इन्होंने किया है। और 2027 एक बार मैं पूछ लेता हूँ विधायक जी, 2027 के बारे में अब क्या रणनीति रहने वाली है? क्या हो सकता है कि गठबंधन के साथ जाएंगे या अकेले चुनाव लड़ सकते? नहीं, तो बहन जी का फैसला, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हम कुछ नहीं, तो बहन जी को देखो, बहन जी बहुत समझदार है। बहन जी को जो है खुद मतलब जो है, एक बहन जी की बहुत बड़ी सोच है। बहन जी जैसा करेंगे वो ठीक ही करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 2027 में इन्होंने कहा है कि बहन जी जो फैसला लेगी वो सर्वमान्य होता है, और बहन जी बहुत बड़ी लीडर है, बहुत सोच समझकर फैसला लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।